हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में प्री बोर्ड परीक्षा 2022 के कक्षा 10 का साइंस का एग्जाम का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसका फर्स्ट का आंसर है क्या होगा यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोह चूर्ण पर डाला जाए। इसका आंसर है फर्स्ट, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा। ख, धातुओं को पतले तारों में खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है फर्स्ट, तन्यता। ग, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के खाली स्थान को कहते हैं। इसका आंसर है सेकंड, स्नैप्स। घ, निम्नलिखित में से अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ईस्ट। ड, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। इसका आंसर है फर्स्ट, जनित्र। च, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसका आंसर है सेकंड, घास, बकरी तथा मानव। छ, विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। इसका आंसर है सेकंड, वन। ज, आवर्त सारणी में आवर्ती की संख्या होती है। इसका आंसर है थर्ड, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान। इसका है क, जल एक हाइड्रोजन ऑक्साइड है। ख, धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। ग, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक प्लेसेंटा कहलाता है। घ, मानव के शरीर में अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। ड, परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। च, आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। छ, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के 2 गुना होता है। ज, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। क्वेश्चन थर्ड में है जोड़ियों का मिलान कीजिए। इसका क, सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो कि थर्ड नंबर पे है, पोटेशियम है। ख, सामान्य रक्त दाब यानी कि ख 120 या 180 mmHg होता है। पादप हार्मोन 8 नंबर पे साइटोकिनिन होता है। घ, शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण टेस्टोस्टेरोन। ड, तारों का टिमटिमाना एक वायुमंडलीय अपरिवर्तन है। च, लेंस क्षमता डायाफ्टर। छ, जरादृष्टिता अवतल लेंस। विद्युत विभवांतर वोल्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है वन वर्ड। इसका आंसर है शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ख, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ग, हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम क्लोरोफिल है। घ, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। ड, लिंग निर्धारण करने वाले गुण सूत्रों के नाम लिखिए। पुरुषों में XY और महिलाओं में XX। च, लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए P = 1/f। निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस। ज, विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक लिखिए, ओम। क्वेश्चन नंबर 5 से लिखित क्वेश्चन है। इसका फिफ्थ क्वेश्चन है श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी कारण लिखिए, या तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। इसमें मैंने तेल व वसा युक्त पदार्थों का नाइट्रोजन का आंसर दिया है, जिसका आंसर है खाद्य पदार्थों का उपचयन रोकने के लिए उनकी पैकिंग की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसे नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि खाद्य पदार्थों का उपचयन ना हो सके। 6 क्वेश्चन है अमलगम किसे कहते हैं या संरक्षण संक्षारण क्या है। तो मैंने इसमें संक्षारण का आंसर दिया है। धातुओं का संक्षारण रासायनिक क्रिया है जिसके फलस्वरूप धातुओं का क्षय एवं ह्रास होता है। धातुओं की क्षरण क्रिया जिसमें यांत्रिक कारकों के फलस्वरूप धातुओं का ह्रास होता है, इस क्रिया से भिन्न होती है। धातुओं में संक्षारण वस्तुतः रासायनिक क्रिया अथवा वैद्युतरासायनिक क्रिया के रूप में होता है।
क्वेश्चन नंबर 7 है मेंडलीव की आवर्त सारणी के 2 गुण लिखिए या न्यूलैंड का अष्टक नियम सिद्धांत लिखिए। यहाँ न्यूलैंड के अष्टक नियम का सिद्धांत का आंसर है न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो कहीं से भी शुरू कर प्रत्येक 8वें तत्व के गुण के पहले तत्वों के गुण के समान होते हैं, इसलिए इसे अष्टक का नियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है धमनी और शिरा में कोई 2 अंतर बताइए। तो धमनियों की भित्ति लचीली और मोटी होती है। सेकंड, धमनी की गुहिका सक्रिय होती है। शिरा की भित्ति पतली व लचीली होती है। शिरा की गुहिका चौड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। इसमें मैंने कायिक प्रवर्धन का आंसर दिया है जब पौधों के किसी भी अंग से नया पौधा तैयार हो तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन ही होता है। प्राकृतिक कायिक जनन पौधों की जड़, तना अथवा पत्तियों से हो सकता है, जैसे आलू के कंद, अदरक के प्रकंद, प्याज के बल्ब, अरवी के धनकंद, ब्रायोफिल्म की पर्णकालिकाएं आदि। क्वेश्चन नंबर 10 में मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है या मेंडल के प्रभाविकता का नियम लिखिए। मैंने मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है का आंसर दिया है, जिसका आंसर है निषेचन की क्रिया में यदि पुरुष का एक्स लिंग गुणसूत्र स्त्री के एक्स लिंग से मिलता है तो इससे एक्स एक जोड़ा बनेगा, अतः संतान लड़की के रूप में होगी। लेकिन जब पुरुष का वाई लिंग गुणसूत्र स्त्री के एक्स लिंग गुणसूत्र से मिलकर बनता है तो एक पुरुष का जन्म होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है परावर्तन के नियम लिखिए। तो परावर्तन के पहला नियम है परावर्तन की घटना के दौरान आपतन कोण तथा परावर्तन कोण R का मान बराबर होता है। द्वितीय नियम है परावर्तन की घटना में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। 2 कोण है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 ओम का नियम लिखिए अथवा विद्युत परिपथ को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर विद्युत परिपथ को परिभाषित किया गया है, इसका आंसर है विद्युत धारा के सतत और बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। परिपथ के टूट जाने से विद्युत धारा का प्रभाव खत्म हो जाता है। विद्युत धारा किसी चालक के विद्युत आवेश के बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है विद्युत विभव क्या है। एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव की माप है। क्वेश्चन नंबर 14 है परितंत्र के अजैविक घटकों के नाम लिखिए या ओजोन परत के क्षय होने का कारण लिखिए। यहाँ पर मैंने ओजोन परत के क्षय होने का कारण लिखिए का आंसर दिया है। ओजोन परत के क्षरण का वैज्ञानिक व प्रमाणिक ज्ञान सबसे पहले अमेरिकी वैज्ञानिक शेरवुड रोनेल्ड और मैरियो मोलिका ने 1973 में बताया। उन्होंने कहा कि ओजोन परत को मानव निर्मित गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन नष्ट कर सकती है। 1983 और 1984 में अमेरिकी उपग्रह निम्बस ने ओजोन परत का काफी नजदीकी से अध्ययन किया। 1987 में शोध द्वारा यह सिद्ध हुआ कि क्लोरीन गैस ओजोन को नष्ट करती है। वैज्ञानिक ने इस संदर्भ में पाया कि क्लोरीन का एक परमाणु 1 लाख ओजोन अणुओं को जब्त कर लेता है। अप्रैल 1991 में नासा ने बताया कि गत एक दशक में ओजोन परत का 4.5 से 5% तक ह्रास हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए या रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं का आंसर दीजिए। मैंने इसमें सेकंड वाले का उत्तर दिया है। इसका आंसर है ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब कली चूना और जल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बुझे चूने का निर्माण होता है।
एक प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसके दौरान एक रासायनिक परिसर में एक कार्यात्मक समूह दूसरे कार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? तो सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के निकट होता है। सूर्य की किरणों को हम तक पहुंचने के लिए वातावरण मोटी पर्वतों से गुजरकर पहुंचना पड़ता है। हमारी आंखों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्घ्य का होता है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। इसका पहला गुण है चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। सेकंड है चुंबकीय बल रेखाएं कभी कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। थर्ड है जहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं। फोर्थ है जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरी रेखाओं के समांतर व समदूरस्थ पर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है जीवाश्म ईंधन क्या है और इससे क्या हानियां होती हैं? तो जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस हमें पृथ्वी के भीतर से प्राप्त होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये सभी जीवाश्म ईंधन हैं क्योंकि ये सभी पदार्थ जीवों के अवशेषों से बने हैं। पेट्रोलियम से प्राप्त विभिन्न ईंधन जैसे एलपीजी, पेट्रोल तथा केरोसिन भी जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आते हैं। करोड़ों वर्ष पूर्व प्राकृतिक आपदाओं के कारण पृथ्वी पर उपस्थित वनस्पति एवं जीव जंतु पृथ्वी की गहराई में दब गए। धीरे धीरे उन पर मिट्टी एवं रेत की परतें जमती गईं। पृथ्वी के भीतर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, उच्च ताप एवं दाब के कारण कालांतर में जीव अवशेष कोयले में परिवर्तित होते गए। जीवाश्म की निम्नलिखित हानियां हैं। जीवाश्म ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत है जो कि सीमित है। सेकंड, इसके ज्वलन से कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ये जल और भूमि संसाधनों पर भी बुरा प्रभाव डालता है। थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव से वातावरण तापमान में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। यदि विशुद्ध जिप्सम को 1000 से 1900 सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो जलांश का 3/4 भाग निकल जाता है और परिणामी पदार्थ पेरिस प्लास्टर कहलाता है। पेरिस प्लास्टर पानी के संपर्क में आते ही शीघ्र ही उससे मिलकर जिप्सम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में मैंने निम्नलिखित यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का आंसर लिखा है। इसमें ये CO2 का आंसर है, ये H2O का, NH3 का और ये है CH4 का। क्वेश्चन नंबर 21 में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र या मानव हृदय का नामांकित चित्र लिखा गया है, पूछा गया है। मैंने यहाँ मानव हृदय का चित्र बनाया है। आप इसे देखकर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट क्वेश्चन है जिसमें एक सवाल पूछा गया है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंदु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। इसका आंसर है F यानी 15, फोकस दूरी 15 है। V, बिंब का लेंस से दूरी 10 सेंटीमीटर है। हमें U फाइंड करना है। 1/F इज इक्वल टू 1/U माइनस 1/V। इसे हम सॉल्व करेंगे तो U इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। हमें लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है M इज इक्वल टू V/U। M इज इक्वल टू 10 हमें दिया गया है, 30 हमने फाइंड किया है। M इज इक्वल टू 10/U
30। इसका आंसर हो जाएगा m = 1/3। धन्यवाद।